हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एपी कॉन्सेप्ट 12 पे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी डबल स्टार टेस्ट सीरीज का टेस्ट 6 आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और फ्रेंड्स, अगर आपने एपी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कब तक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण पखवाड़ा 2025 का आयोजन किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 अप्रैल से 22 अप्रैल 2025 तक। ठीक, 8 अप्रैल से 22 अप्रैल 2025 तक। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की छठी तथा पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक, इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 6 रोगों से पीड़ित वयस्कों में मृत्यु का पूर्वानुमान व्यक्त करने के लिए एआई मॉडल तैयार किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन को विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत। ठीक, भारतीय रेलवे ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन का विकसित किया है। इस इंजन का क्षमता 1200 हॉर्स पावर है, 1200 हॉर्स पावर है। ठीक, और इसमें क्या है, भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन तमिलनाडु में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तो तमिलनाडु में किया गया है। तो कहाँ किया गया है? तमिलनाडु में किया गया है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, हाल ही में सिंगापुर महिला हॉल ऑफ फेम में शामिल भारतीय मूल की लेखिका और नाटककार निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कमला देवी। तो इसका कौन सही उत्तर हो जाएगा? कमला देवी अरविंद, ऑप्शन नंबर ए, 2005 में शामिल किया गया है। ठीक, चलिए निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के तहत सूडान में चल रहे गृह युद्ध में फंसे भारतीय नागरिकों को निकाला गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन कावेरी। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस अगला प्रश्न क्या कहता है, हाल ही में प्रसिद्ध अमेरिकी इतिहास और इंडोलॉजिस्टिक ऑन्ड्रे टुस्के की नई पुस्तक पिकाडोर इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। वह पुस्तक है, वह कौन सी पुस्तक है? तो वह पुस्तक है भारत 5000 वर्ष का इतिहास। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए इस पुस्तक की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से होती है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सहयोग सेहत योजना MMSY की शुरुआत, जिसके तहत 10 लाख तक की कैशलेस इलाज की उपलब्ध कराया जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब राज्य द्वारा यह मुहिम चलाया गया है, मुख्यमंत्री सेहत योजना। इसको लॉन्च किया गया है 8 जुलाई 2025 को। कब किया गया है? 2025 को। ठीक, और
इसका रजिस्ट्रेशन शिविर स्टार्ट हुआ था 2 अक्टूबर 2025 को इसका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गया था। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, हाल ही में वर्ष 2025 का ब्रेक थ्रू पुरस्कार किस भारतीय संस्थान को मिला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोस संस्थान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोस संस्थान। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शहर में समावेशी भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। नई दिल्ली को मई 2025 में आयोजन किया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। सेबी ने किस देश की वैश्विक ट्रेडिंग दिग्गज जेन स्टीज को प्रतिबंधित किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका, यूएसए। ऑप्शन नंबर बी अमेरिका हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में भारत के 44वें यूनेस्को विरासत स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मराठा सैन्य परिदृश्य। भारत के 44वें यूनेस्को विरासत स्थल के रूप में मराठा सैन्य परिदृश्य को शामिल किया गया। मराठा सैन्य परिदृश्य के तहत 12 किले शामिल हैं। 12 किले शामिल हैं। ठीक, 12 किले शामिल हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, किस देश द्वारा अपनी पहली लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट नाम से चलाने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब ने यह घोषणा की है जनवरी 2025 में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर सी, और रूस, सॉरी इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 131वां स्थान है। ऑप्शन नंबर सी, 131वां स्थान है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शहर में ओलंपिक स्पोर्ट पार्क और ओलंपिक सिटी विकसित किए जाने की योजना बनाई गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नोएडा में। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर वर्ल्ड अवार्ड 2025 दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनु भाकर को। ठीक, अगला प्रश्न, हाल ही में 3500 वर्ष पुरानी 3 प्राचीन कब्रें खोजी गई है। कहाँ खोजी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिस्र में। कहाँ पे खोजा गया है? मिस्र में खोजा गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 के रिपोर्ट में वनावरण में सर्वाधिक कमी किस राज्य में हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर 1 मध्य प्रदेश। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार नगर चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मनोज त्रिपाठी और
पंकज त्रिपाठी और मनोज वाजपेयी को नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक, अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? गणतंत्र दिवस 2025 के परेड में बिहार की झांकी में निम्नलिखित में से कौन से दृश्य शामिल थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त में से एक से अधिक, तो इनमें से कौन कौन से थे? तो चलिए जानते हैं इनमें से कौन कौन सा था। इसमें था प्राचीन नालंदा महाविहार का दृश्य, ये भी था। ठीक, उसके बाद आपको था ये भगवान बुद्ध का दृश्य। ठीक, और ये दरभंगा राज पैलेस मिथिला कला। ठीक, इनमें सभी हो जाएगा एक से अधिक। ठीक, चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में एक से अधिक। तो निम्नलिखित, अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्य में से किसकी सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? तो किसकी नहीं लगती है? इसमें नागालैंड की नहीं लगती है। नागालैंड की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है। ठीक, अगला प्रश्न क्या कहता है? भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी है। भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी है, कौन है? तो भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी है नंदा देवी। कौन है? नंदा देवी। यह कितनी है? तो 7,817 मीटर है, मीटर की। ठीक, इसे याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के संदर्भ में कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह जो है सुमेलित नहीं है। पश्चिम घाटी AMW, गंगा का मैदान CWG और थार मरुस्थल BWHW सही है, लेकिन ये प्रायद्वीपीय पठार AS गलत है। AS सुमेलित नहीं है क्योंकि AS शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार का जलवायु है जो तमिलनाडु का कोरोमंडल क्षेत्र में को संदर्भित करता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मृदा में मौजूद कौन सा सूक्ष्म पोषण तत्व दलहनों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए सहायक होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मॉलिडेबेनम। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, रेणुका बांध परियोजना किस नदी पर है? तो रेणुका बांध परियोजना गिरि नदी पे है। तो कहाँ है? गिरि नदी पे है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। पोक्कली किस चावल का पैदावार मुख्यतः किस क्षेत्र में होता है? किस्म का पोक्कली किस्म की चावल का पैदावार मुख्यतः किस क्षेत्र में होता है? तो ये कहाँ होता है? तो यह केरल के तटीय क्षेत्र में होता है। केरल के तटीय क्षेत्र में होता है, ऑप्शन नंबर सी। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में मैग्नेटाइट लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार है? तो ये कहाँ पे है? तो ये है कर्नाटक में है। कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए भाग्यम तेल क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? भाग्यम तेल क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो यह है राजस्थान में अवस्थित है। कहाँ पे है? तो राजस्थान में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नाता प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? नाता प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो नाता प्रथा जो है मीना जनजाति में प्रचलित है, ऑप्शन नंबर बी, मीना जाति में प्रचलित है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महादेश से होकर गुजरती है? तो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा अफ्रीका महादेश से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? अफ्रीका महादेश से। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? ठीक, तो इसमें क्या दिया हुआ है? फ़ोन,
अल्परा पर्वत, ठीक, बोरा इटली, मिस्ट्रल राइन घाटी और खामसिन मिस्र। इनमें से फोन अल्परा पर्वत ये सही है, बोरा इटली भी सही है और खामसिन मिस्र सही है, लेकिन मिस्ट्रल ये राइन घाटी गलत है। तो इसमें से ये ऑप्शन नंबर सी गलत है। तो इसमें ये उत्तर हो जाएगा मिस्ट्रल एक ठंडी पवन है जो फ्रांस में रोन नदी घाटी से भूमध्य सागर तक प्रभावित होती है। तो ये जो है इसका ये ऑप्शन नंबर सी गलत है, सुमेलित नहीं है। इसका मतलब इसमें बोल रहा है गलत खोजने के लिए, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा सीमांत सागर है। अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा सीमांत सागर कौन है? कैरेबियन सागर है, ऑप्शन नंबर बी कैरेबियन सागर है। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति डिमांड पुल इन्फ्लेशन एक स्थिति है। यह क्या है? तो यह एक अधिक मांग की है स्थिति है, अधिक मांग की है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से किस वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होने से उसकी मांग बढ़ जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गिफिन वस्तुएं, ऑप्शन नंबर सी। गिफिन वस्तुएं निम्न कोटि की वस्तुएं होती है। मूल्य में वृद्धि होने पर गिफिन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है तथा मूल्य में कमी होने पर इसकी मांग घट जाती है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा घटक गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि रक्षा व्यय, वेतन तथा पेंशन और ब्याज अदाई ये सभी गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, ठीक। अगला प्रश्न, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1955 ईस्वी में। कब हुआ है? तो 1955 ईस्वी में हुआ है एसबीआई का राष्ट्रीयकरण, ठीक। चलिए अगला प्रश्न, माल्थुसियन सिद्धांत किससे संबंधित है? माल्थुसियन सिद्धांत किससे संबंधित है? यह जनगणना से संबंधित है, जनसंख्या से संबंधित है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न, संसार के अन्य देशों के साथ किस देश के मुद्रा संबंधी समस्त लेन देन के वार्षिक रिकॉर्ड को कहते हैं? संसार के अन्य देशों के साथ किसी देश के मुद्रा संबंधी समस्त लेन देन के वार्षिक रिकॉर्ड को कहते हैं। इसका मतलब वार्षिक रिकॉर्ड को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भुगतान संतुलन, ऑप्शन नंबर बी भुगतान संतुलन कहते हैं, ठीक। डंपिंग शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? डंपिंग शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी चीज को सीमांत लागत पर से कम कीमत पर किसी विदेशी बाजार में बिक्री, इसको डंपिंग कहते हैं, ठीक। अगला प्रश्न, केपलर का तृतीय नियम बताता है कि सूर्य के परितः किसी ग्रह के परिक्रमण काल के लिए इसका फॉर्मूला होता है t² इनफिनाइट r³, ठीक। ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए अगला प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूटन ने किया है। किसने किया है? न्यूटन ने किया है। चलिए अगला प्रश्न, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में, कहाँ होता है? प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में, ठीक। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है
तो बनने वाली प्रतिबिंबों की संख्या क्या होती है? संख्या होती है अनंत होती है। इसमें अनंत प्रतिबिंब बनती है। ठीक। परम शून्यताप क्या है? परम शून्यताप क्या है? परम शून्यताप सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक। प्राश्रव्य वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ऑप्शन नंबर ए 20,000 हर्ट्ज से अधिक। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं एसी वोल्टेज के उपचयन या अपचयन करने के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। स्टील में लोहे के साथ कौन से तत्व मिलाए जाते हैं? स्टील में लोहे के साथ क्रोमियम, कार्बन और मैग्नीज मिलाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। ठीक। ल्यूसाइड का उपयोग द्वितीय विश्व के युद्ध में किस रूप में किया गया था? ल्यूसाइड का उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध में किस रूप में किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मोती का मुख्य अवयव क्या है? मोती का मुख्य अवयव क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक। ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित धातुओं को उनकी घटती अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित करें। जिंक, आयरन, कॉपर और सोडियम। ठीक। तो इसमें हो जाएगा सबसे पहले सोडियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर कॉपर। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक। चलिए अगला प्रश्न, उदासीकरण या उदासीनीकरण अभिक्रिया में बनने वाले आयनिक यौगिक को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? लवण। ऑप्शन नंबर ए। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किस सेल में होता है? रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किस सेल में होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गैल्वेनिक सेल में होता है। कहाँ होता है? गैल्वेनिक सेल। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी गैल्वेनिक सेल। ठीक। किस प्रकार की अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है? किस प्रकार की अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है? तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होती है? डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक नाइट्रोजनी क्षारक, डीऑक्सीराइबोस शर्करा और फॉस्फेट समूह। ऑप्शन नंबर ए। ठीक। अगला प्रश्न, पौधे के लिए प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में ज्ञात तत्व कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ऑप्शन नंबर डी। ठीक। अगला प्रश्न, अभिकथन केचुए कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। केचुए मिट्टी को महीन कणों में तोड़ देते हैं और उन्हें नरम बनाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, क्योंकि ए गलत है और बी सही है। केचुए कृषि के लिए बहुत उपयोगी है और केचुए मिट्टी को महीन कणों में तोड़ देती है और नरम बनाती है। केचुए को कृषि का मित्र कहा जाता है। ठीक। इसलिए ए गलत है, अभिकथन ए गलत है, लेकिन आर सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक। चलिए अगले प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है या होते हैं? ठीक। तो इसमें एंजोला,
एंजोला प्रयुक्त होते हैं, ठीक। नील हरित शैवाल प्रयुक्त होते हैं और अल्फा अल्फा प्रयुक्त होते हैं, ठीक। और ये नाइट्रोलिन प्रयुक्त नहीं होते हैं। तो इस हिसाब से 1, 2 और 3 तीनों सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 तीनों होते हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एटीपी के कितने अणु ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में शामिल होते हैं? तो इसका सही उत्तर 18, ठीक। 18 अणु, ठीक। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमेशा एक सा बनाए रखता है, ठीक। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, हम लोग कहाँ थे, 61 नंबर पे थे, ठीक। अगला प्रश्न क्या कहता है, अधोलिखित में कौन सा विटामिन और उसकी कमी वाला रोग सम्मिलित नहीं है, ठीक। तो इसका देखिए, कैल्सीफेरॉल अस्थि रुग्णता, ये सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक। इसमें गलत चुनने को बोल रहा है। राइबोफ्लेविन बेरी ये गलत है, ठीक। नियासिन पेलग्रा ये सही है, और कोबालमिन संधातिक रक्त लापा ये भी सही है। तो ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन बी गलत है। तो ठीक, तो इनमें से ये ऑप्शन विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, ठीक। B1 थायमिन, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलिए अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, कौन होते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, कौन सब होते हैं, क्या क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये सही, 1 नंबर सही है। राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, 2 नंबर भी सही है। नहीं, राज्य के विधान मंडलों के नहीं होंगे, ये गलत है, 2 नंबर गलत है, ठीक। इसमें एक सही है और दूसरा गलत है, ठीक। अब सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक, ये सही है, 3 नंबर सही है। और चौथा क्या कहता है, दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, 3, 4 सही है। तो 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, इसमें 2 गलत है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है, राज्य तथा केंद्र सरकार दोनों का मुख्य है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी, नहीं, ऑप्शन नंबर बी, केंद्र सरकार का मुख्य है, ठीक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय सरकार का मुख्य है, ठीक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देते हैं? भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देते हैं? तो जनरल अटॉर्नी परामर्श देते हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर बी, ठीक। अगला प्रश्न, संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है, किस तरह से हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक। ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक। चलिए मिलान करते हैं, इसमें क्या सही है क्या गलत है, ठीक। इसमें हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति, ठीक। बलवंत राय मेहता समिति कब आया था? 1957 में आया था, ठीक, यानी 1 का 1। अशोक मेहता समिति 1977 में आया था, ठीक। LM
सिंधवी समिति 1986 में आया था, और पी के थंगुन समिति 1988 में आया था। तो 1 का 1, 2 बी का 2, सी का 3, डी का 4। ये किसमें 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी गलत को चुनना है, गलत को चुनना है। ठीक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 ये सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 ये सही है। ठीक, उसके बाद भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 यह भी सही है। प्रवर्तन निदेशालय 2000 ये गलत है। ठीक, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये जो है प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना 2000 में नहीं, 1 मई 1956 ईस्वी में हुई थी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संख्या किसने दी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा के संस्थानम में, के संस्थानम के ने दी है। ठीक, ने दिया है। ठीक, अगला प्रश्न। इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा क्या है? इस शब्द में इस गन्ने में मिठास नहीं है, इसमें भाववाचक संज्ञा चुनना है। कौन सा भाववाचक संज्ञा है? इसमें मिठास शब्द जो है भाववाचक संज्ञा है। ठीक, अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग क्या है? अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग को चुनना है। इसमें कौन सा उपसर्ग है? ठीक, इसमें अति उपसर्ग है। अतिरिक्त में अति उपसर्ग है। ठीक, सॉरी, चलिए अगले प्रश्न में चलिए। कौन सा शब्द समूह स्त्रीलिंग नहीं है? प्रतिभा जंजीर, लोटा पानी, रोटी जलेबी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोटा पानी। ठीक, इसका सही उत्तर हो जाएगा लोटा पानी। चलिए अगला प्रश्न। चेंज द सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस। इट इज टाइम टू प्रिपेयर टी। तो इसमें क्या कर रहा है? पैसिव वॉइस में इस सेंटेंस को चेंज करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इट इज टाइम फॉर टी टू बी प्रिपेयर्ड। ऑप्शन नंबर बी। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फ्रेजल वर्ब। द प्रिंसिपल डैश द प्राइजेस। तो इसमें फ्रेजल वर्ब को चुन के भरना है। तो इसका हो जाएगा द प्रिंसिपल गेव अवे द प्राइजेस। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चेंज द सेंटेंस इनटू द इनडायरेक्ट नरेशन। रिया सेड आई एम गोइंग ऑन अ लॉन्ग वेकेशन। इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। तो इसका सही उत्तर होगा रिया सेड दैट शी वाज गोइंग ऑन अ लॉन्ग वेकेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश। इस परेशानी का हल निकालो। तो फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, यूनेस्को में कितने सदस्य देश हैं? ठीक, सॉरी, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। सॉरी, ठीक, 76 का इस परेशानी का हल निकालो। इसका उत्तर हो जाएगा फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। यूनेस्को में कितने सदस्य देश हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 193 सदस्य। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 197 सदस्य, 93 सदस्य। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में को सुमेलित कीजिए। ठीक, तो विश्व में प्रथम और देश इस तो एक में क्या करा? कागजी मुद्रा जारी। तो यह चीन ने किया था। चीन होगा इसका उत्तर। बैंक नोट जारी यह स्वीडन ने किया था। ऑप्शन नंबर
2 का हो जाएगा 3। सर्वाधिक पशुओं वाला, तो ये हो जाएगा भारत। भारत में सर्वाधिक पशु और शिक्षा को अनिवार्य प्रस्ताव, तो 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, बाफ्टा फिल्म पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो पहले भारतीय हैं AR रहमान। AR रहमान। बिहार के कितने उत्पाद को GI टैग मिल चुका है? बिहार के कितने उत्पाद को GI टैग मिल चुका है? तो 14 उत्पाद को GI टैग मिल चुका है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तो मोकामा में स्थित है। ठीक ठीक, अगला प्रश्न, त्रिवार्था के अनुसार दक्षिण बिहार का जलवायु वर्गीकरण क्या है? वर्गीकरण क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा AW। ठीक, इसका सही उत्तर हो जाएगा AW। ठीक, भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वान भट्ट ने लिखी है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला प्रश्न, निम्न में से किस बादशाह के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो औरंगजेब, इसका सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू सेनापति सर्वाधिक थे। ठीक, अगला प्रश्न क्या कहता है, किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को षड्यंत्र के आरोप में हिरासत में लिया गया था? तो ठीक, इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरठ षड्यंत्र केस, ऑप्शन नंबर डी, मेरठ षड्यंत्र केस। ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे 1966 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? हॉल्ट मैकेजी ने शुरुआत की थी। ठीक, इसकी शुरुआत हॉल्ट मैकेजी ने की थी। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, किस एक्ट के द्वारा विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? ठीक, तो इसका हो जाएगा भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत। किसके तहत? भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत होता है। ठीक, अगला प्रश्न, 1941 में ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हुई? ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा इटली की हार। जर्मनी के साथ इटली की हार हुई थी। ठीक, 1941 में 22 जून 1941 को। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, सी, और इसमें 2 चुनना है ना, तो 2 और 4, जर्मनी का रूस पर आक्रमण और जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसको फिर से पढ़। 1941 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार? ओह, इसमें चुनना है, तो पहला जर्मनी का रूस पर आक्रमण, एक ये हो जाएगा। ठीक, इसमें क्या कर रहा है, इसमें हो जाएगा पहला एक जर्मनी का रूस पर आक्रमण और दूसरा जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण। इन दोनों के कारण ठीक ये हुई थी, हार हुई थी, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 और 4। ठीक, अब्राहम लिंकन द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था? अब्राहम लिंकन के द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन 1863 ईस्वी में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 1863 ईस्वी में। चलिए अब मैथ का प्रश्न, गणित का प्रश्न शुरू होता है। एक महिला ने एक वस्तु को कुछ लाभ पर 960 रुपया में बेचा। यदि
वह उसे 800 में बेचती है तो प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती है, तो वस्तु का लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो इससे सॉल्व कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 100/7%, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या कहता है, 2 कंटेनरों में क्रमशः 3:2 और 6:5 के अनुपातों में दूध और पानी का मिश्रण है। सामग्री को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:3 हो? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10:11। आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 10:11। दिए गए वितरण की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इसका माध्यिका ज्ञात बोल रहा है करने के लिए, तो इनमें सबको टोटल करके उसमें इतना से भागा दे देंगे, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा 20.4, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए ठीक। अगला प्रश्न क्या कहता है, एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का कुल सतह का क्षेत्रफल 1617 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसके आधार का व्यास 21 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1851। क्या हो जाएगा? 4851 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न, 2 दोस्त जिनके एक दूसरे की तुलना में 3 गुना कुशल है, एक साथ काम करते हुए एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों में से कम कुशल कितने दिनों में उस काम को 2 गुने काम को पूरा करने में सक्षम होंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 48। इसका 48 दिन। ठीक, चलिए ठीक। अगला प्रश्न, 5 से शुरू होने वाली लगातार 10 विषम संख्याओं पर विचार करें। पहली और दूसरी को छोड़कर उनमें से प्रत्येक को 3 से गुना करें। इस प्रकार बनी 10 संख्याओं का औसत क्या होगा? 39.6 होगा। आप इसको निकाल लीजिएगा। ठीक, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, 39.6। ब्याज की वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर निवेश 6,400 की राशि 2 वर्षों में बढ़कर 7,056 रुपये हो जाती है, तो ब्याज प्रतिशत दर ज्ञात कीजिए। तो इसका ब्याज प्रतिशत हो जाएगा 5%। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, आप सॉल्व कर लीजिएगा, 5% ब्याज दर निकलेगा। ठीक, अगला प्रश्न, जब 24, 30, 36 और 46 में प्रत्येक से x घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपाती होती है। 2x + 3 और 3x + 2 के बीच माध्य अनुपातिक क्या है? तो 10√3। इसका सही उत्तर हो जाएगा 10√3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ए ने एक वस्तु बी को 20% हानि पर बेची और बी ने उसे सी को 32% लाभ पर बेचा। सी ने उसे 20% हानि पर डी को बेचा। यदि ए की हानि और सी की तुलना में 35 रुपये कम है तो बी ने निम्नलिखित के लिए वस्तुएं खरीदी। तो बी ने कितने में खरीदी यह निकालना है। ठीक, तो कितने में खरीदी? तो 2500 में खरीदी, ऑप्शन नंबर बी, 2500 में खरीदी। नीचे दिए गए पासे में 6 अंक विपरीत फलक पर कौन सा है? नीचे दिए गए पासे में अंक 6 के विपरीत कौन सा है? तो 6 इसमें मिलेंगे, क्लॉकवाइज में चलेंगे, 6, 4, 2। ठीक, यहाँ 6, 2, 6, 2, 3 है, यहाँ 2 है और 4 है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ठीक, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 1 के विपरीत दिशा में 6, 6 के विपरीत दिशा में 1। ठीक, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से एग्जाम की तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में।